आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज़ मंगल यानी मांगलिक दोष। क्या होता है मांगलिक दोष, एक्चुअली में दोष है या नहीं है, आज ये हम सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली जो आपकी हॉरोस्कोप है ना, उसमें जितने भी हाउसेस होते हैं वो सारे हाउसेस फिक्स्ड हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर टॉप ऑल द वे, पूरा 360 घुमाओगे तो 12 घर आएंगे, 12 के 12 घर फिक्स्ड हैं। आपके हर घर में जो नंबर लिखा होता है वो राशि के नंबर होता है और उसमें प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स हमारे 9 हैं, उसमें से एक प्लैनेट है मंगल। अब 9 में से एक प्लैनेट मंगल है तो सिग्निफिकेंस तो है, बट बाकी 8 प्लैनेट भी हैं। सो मांगलिक दोष की डेफिनेशन ये है कि अगर आपका मंगल यानी मार्स अगर 12th हाउस, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस में बैठा है तो कह देते हैं कि ये इंसान मांगलिक है। नाउ इसका लॉजिक भी ये है कि वो जिन घरों में बैठा है वो हर घर से अपने 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है। आपके 7th हाउस मैरिज के हाउस को एस्पेक्ट करता है, इसलिए कहते हैं कि ये मंगल दोष। अब ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में कहते हैं और ये 12 में से 5 घरों में है, विच मीन्स 43% ऑफ द हॉरोस्कोप विल बी मांगलिक हॉरोस्कोप्स। नाउ बात ये है कि अगर मैं साउथ इंडिया में चले जाऊँ तो साउथ इंडिया में द कॉन्सेप्ट इज़ ये 2nd हाउस को भी इंक्लूड करते हैं। अब ये आपके 6 घर हो गए, विच मीन्स 50%। और कुछ लोग मून चार्ट से भी देखते हैं और मून चार्ट में 5 और घर इंक्लूड कर देते हैं। तो मतलब टोटल इट्स लाइक 10 हाउसेज आउट ऑफ 12 में अगर मंगल बैठा है तो आप मांगलिक हो। तो 90% जनता मांगलिक है। एंड इसको कैंसिल आउट भी जो करना होता है ना, वो कैंसिल आउट भी ऐसे होता है कि अगर हम किसी की मैच मेकिंग कर रहे हैं एंड दोनों कुंडलियाँ दोनों लाइक बोथ द पीपल आर मांगलिक, तो कैंसिल आउट हो गया। अगर मंगल 0 डिग्री का है तो कैंसिल आउट हो गया। जुपिटर या वीनस के साथ बैठा या वीनस या जुपिटर उनको एस्पेक्ट कर रहे हैं तो कैंसिल आउट हो गया। डेबिलिटेटेड है तो भी कैंसिल आउट हो गया। एग्जॉल्टेड है जुपिटर के साथ बैठ गया तो भी कैंसिल आउट हो गया। ऐसे 10 और तरीके हैं जिससे कैंसिलेशन देखी जाती है। नाउ माई पॉइंट इज़ कि मंगल दोष का इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों बोलते हैं कि मंगल दोष है, इट्स वेरी थ्रेटनिंग। क्योंकि मंगल ना, जो मार्स है वो एक बहुत सेपरेटिव प्लैनेट है और उसको डेथ से भी रिलेट किया जाता है कि वो एक्सीडेंट करा देगा या किसी तरीके से कुछ बड़ी चोट लग जाएगी जो विच विल अकर इन डेथ। इट इज़ ऑल्सो, मंगल एज अ प्लैनेट ब्लड भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो तभी कहते हैं कि जब मंगल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं या दुनिया में ब्लड लॉस होगा। बट ये सिर्फ मंगल इन माय ओन एक्सपीरियंस इज़ ओनली थ्रेटनिंग जब ये 7th या 8th हाउस में होता है, वो भी बहुत ही रेयर केस सिनेरियो में, क्योंकि 8th हाउस में एक्सीडेंट हो के सडन डेथ हो सकती है एंड 7th हाउस भी डेथ का कारक है। मैरिज के साथ साथ 7th हाउस भी डेथ का कारक है, इसलिए कहते हैं कि मंगल इज़ थ्रेटनिंग। पर अगर 90% जनता मांगलिक है तो मांगलिक होने का पॉइंट क्या है, राइट? सो मंगल है जहाँ भी बैठा है इससे डरो मत। मंगल की बहुत ईजी रेमेडी होती है। सबसे आसान चीज़ जो हर इंसान कर सकता है वो है अपने आप को फिट रखो ऑन ए डेली बेसिस। जस्ट एग्जॉस्ट योरसेल्फ। मेक श्योर कि आप फिटनेस, आप जिम जाओ, आप स्पोर्ट खेलो, आप रनिंग जाओ, आप साइकिलिंग करो, आप जो मर्जी करो, बट ऑन ए डेली बेसिस ट्राई टू एग्जॉस्ट योर बॉडी। आपका मंगल वहीं यूटिलाइज हो जाएगा, ये कभी दिक्कत नहीं रहेगा। एंड इफ़ यू आर ओल्डर, सो बस एक रेमेडी होती है जिसमें कहते हैं कि हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, एंड दैट्स इट। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। मंगल इतना सिंपल है और इसको इतना हाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इफ़ एनीबडी रिलेट्स टू इट, एनीबडी हैज़ क्वेश्चंस, तो कमेंट में लिख दो एंड आई विल आंसर स्ट्रेट अवे। थैंक यू।